देखिए नविका जी, आपने स्टार्टिंग के अंदर पूछे, आज पूछता है सवाल आपने, जो 5 आपके सवाल थे, सवाल पब्लिक का सवाल में आपने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरा नॉन मुस्लिम को आपने क्लीन चिट दे दिया। सवाल पब्लिक में आपने जो 5 सवाल रखे थे, वो 5 सवाल में आपने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया और बाकी लोगों को आपने क्लीन चिट दे दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं 5 सवाल का आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं नविका जी। इसमें बात नंबर 1, मैं किसी को पहला कंपेयर नहीं करता, मैं बताना ही चाह रहा हूं, मैं किसी पार्टी दूसरी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं अपनी पार्टी की बात रखने आया हूं नविका जी। ना आप वहां मौजूद थे ना मैं वहां मौजूद था, लेकिन सोर्सेस आपके पास है, सोर्सेस देश के पास भी काफी सोर्सेस है जिन्होंने बताया, और जिन लोगों ने बयान दिया है वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, एक एमपी है और एक एक्स एमपी है। उनके बयान को आप इस तरह से झुटला नहीं सकते बिना तथ्य के आधार के ऊपर। बात नंबर 1 नाविका जी, आपको याद होगा कि पहलगाम का जब हमला हुआ, देखिए मैं पहला बोल रहा हूं, किसी को जोड़ नहीं रहा हूं, किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। पहलगाम का जब हमला हुआ, वहां पर जो आतंकवादी आए, दरिंदे आतंकवादी आके, जिन्होंने बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर पैंट उतारकर उनके बीवी बच्चों के सामने उनका कत्लेआम कर दिया, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उसकी घटना की पूरी निंदा की। हमने कहा कड़ी से कड़ी सजा तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने दिखाया, विश्व में गया डेलीगेशन, उसने दिखाया कि पाकिस्तान की मंशा ये थी कि वो नाम पूछ के धर्म के आधार पे हमारे भारत देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, सबने कहा। अब वहां जब जाके लोगों ने बताया उनको कि देखो पाकिस्तान की मंशा ये, अगर सोचिए नविका जी, वहां का कोई इंसान फोन करके मुझे पूछ ले, वारिस भाई आपके सदर सब आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि लोग आतंकवादी आए, धर्म पूछ के, जाति पूछ के, पैंट उतार के उनको मार दिया, मगर आपके देश में भी तो क्या हो रहा है, कुछ लोग, सबका नहीं बोल रहा हूं, जा रहे हैं। देखिए सबको अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, कांवड़ियों को अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, वारिस पठान को अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। कुछ लोग यहां पर भी जाकर विजिलेंटे बनकर दुकानों में घुसकर वहां पे पहले बोलते आधार कार्ड बता, उसके बाद अब तक ये सच है रॉन्ग है किसी ने इसकी स्पष्टता नहीं की है, पैंट खोल के बताने की बात की वहां पर, और उसका अगर होता कुछ उल्टा तो देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की किसने इनको अधिकार दिया? जबकि सुप्रीम कोर्ट की खुली तरह से गाइडलाइंस है कि आपको ये फॉलो करना है। अगर कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता, पुलिस प्रशासन है ना, आप कंप्लेंट करो, प्रशासन जाके उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता, लेकिन आपको कानून अपने हाथ में लेना है, क्योंकि बीजेपी ने आपको बोला है तुम जाओ। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि संगठनों को यह अधिकार नहीं है, लेकिन तजम्मुल जो बात कर रहा है पैंट उतारने वाली, उसको आप मान रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जो कह रहा है किसी ने किसी की पैंट नहीं उतारी, उसे आप नहीं मान रहे। ये क्या दिखाता है संगीत रागी? देखिए सबसे पहले तो एक चीज मैं उनको बता दूं कि एक सोशल ऑडिट नाम की चीज भी होती है, जहां कहीं पर प्रशासन हर जगह यदि नहीं है तो जनता की भागीदारी के लिए सोशल ऑडिट के तौर पर समाज के लोग भी जाकर के इस बात के पता करना की कोशिश करते हैं, और हमने देखा है कि कई जगह ये सोशल ऑडिट का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरी बात, कोई भी उनको मारपीट नहीं कर रहा था, वहां पर आतंकवादियों ने उनको धर्म पूछ करके उनको मारा। यदि एक ही व्यक्ति का, ये सिर्फ मुसलमानों का नेम प्लेट लगाने की बात की जाती, तब मैं मानता कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यहां सभी से कहा है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि नहीं, पवित्रता और सुरक्षा, ये दोनों के लिए नेम प्लेट आवश्यक है। सुरक्षा इसलिए क्योंकि कल जाकर के वहां कोई एक टेररिस्ट भी ठेला लगा करके ये कर सकता है, कल जाकर के वहां पर एक कोई टेररिस्ट भी इस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि कौन वहां पर काम कर रहा है। मैं सुरक्षा की बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जाकर के ठेले पर कोई पॉइजनस चीज भी खिलाया जा सकता है, कल इसकी सुरक्षा की दायित्व तो क्या हो सकता है। पवित्रता की बात लेकर के आता हूं, पवित्रता की मैं लेकर के बात आता हूं। आप अपने हलाल के लिए कहते हैं कि हमको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। हलाल शर्ट कहां से होता है भाई? हलाल शर्ट कहां से होता है? हलाल कैंची कहां से होता है? हलाल अपार्टमेंट कहां से होता है? हलाल हॉस्पिटल कहां से होता है? यानी कि कुरान की आयतें पढ़ करके, इस्लामिक रिचुअल फॉलो करके आप उन चीजों को फॉलो करें, वो बड़ी अच्छी बात है। $7 ट्रिलियन की पूरी दुनिया में इकोनॉमी है, और भारत एक बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है हलाल इकोनॉमी का। इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि जो मुसलमान वहां पर वारिस भाई, मेरा आपसे इतना सवाल है कि आप जिस तरह हलाल सर्टिफिकेट मांगते हैं, मांगना चाहिए, ये आपका फेथ है, ये आपकी मान्यता है। उसी तरह अगर शुद्ध शाकाहारी कोई खाना चाहता है कावड़ यात्रा पे,
तो उसे क्यों नहीं इजाजत है? वारिस भाई, मेरा आपसे यही छोटा सा सवाल। नाविका जी मैं बस एक लाइन जोड़ देना चाहूं। पतंजलि को यदि बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो मेडिसिन में बताना पड़ता है ये हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। डाबर को हलाल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है वारिस भाई, नॉन मुस्लिम अल नूर के नाम से बीफ एक्सपोर्ट करें तो तकलीफ नहीं है, वो नाम रखे चलेगा। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। नाविका जी, तकलीफ तो यही बात की है ना, संविधान के अंदर दुयम दर्जा क्यों कर रहे हो आप? क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्यों संविधान को खत्म कर रहे हो? जबकि इक्वालिटी की बात है। अल कबीर एक्सपोर्टर का नाम मुसलमान हिंदू नाम से होता तो वो नहीं लेते। दोनों लोग मुस्लिम है। हिम्मत है जाओ आधार कार्ड चेक करो, हिम्मत है जाओ पेट खोल के पूछो। उनको अपने पहचान को छुपाना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। अरे स्टूडियो में बैठ के तो आवाज कोई भी निकाल सकता है कि सरकार इस तरह की सर्टिफिकेट जारी न करे। जाओ पूछो आप सरकार से मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो सेंसिटिव हैं कि ये अल-नूर होना चाहिए, ये हिंदू नाम से नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप तो क्यों क्या पवित्रता की क्या गारंटी है? आप नाम क्यों छुपा रहे हो भाई? पब्लिक के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी आपके लिए, खुशहाल गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा से पूछ रहे हैं अपना नाम और सही पहचान बताने में दिक्कत क्यों है? समाजवादियों को, कांग्रेसियों को दिक्कत क्यों है? शिशिर भालचंद्र भोपाल से पूछ रहे हैं नाम बदलकर दुकानें क्यों चलाई जाती हैं? सही नाम छुपाने के पीछे साजिश है क्या? आखिर ये लोग कौन हैं और ऐसा क्यों करते हैं? शांतिलाल नौलखा व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं एसटी हसन कहते हैं कि नाम और जाति पूछने वाले पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी जैसे हैं। क्या नाम बदलकर धंधा करने वालों को समाजवादी पार्टी कसाब की तरह आतंकवादी मानती है? ये सवाल पब्लिक के हैं, मेरे नहीं है। कमलाकर त्रिपाठी जी पब्लिक को जवाब। बेहतर होता आप भी पहले मुझसे कोई सवाल पूछ लेती, बड़े समय बाद मेरी याद आई आपको। खैर, आपको ये बता दूं नाविका जी, किसी को भी किसी चीज को बताने से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से सेल्फ प्रोक्लेम्ड विजिलेंटे के नाम पर जो चीजें की जा रही हैं, संगठनों को कभी करनी सेना तलवार लहराते हुए प्रदर्शन करती है हजारों की संख्या में, और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है, और रोजी मांग रहे, रोजगार मांग रहे नौजवानों पर लाठीचार्ज किया जाता है। बेसिक चीज ये है कि जब हरियाणा में आर्यन मिश्रा स्टूडेंट की हत्या मोनू मानेसर करता है और यह कहता है कि वो गोमांस लेकर के जाने के भ्रम में मैंने उसकी हत्या की, वो क्या है? वहीं हरियाणा में साबिर की हत्या होती है, जो रैग पिकर है, उसकी हत्या की जाती है उसी गोमांस के भ्रम में। ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड लोग हैं जो गोरक्षा के नाम पर ये कर रहे हैं, और शर्म की बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आता है कि लोग गौ को जो है, गऊ माता को जो है वो पवित्र रूप में देखते हैं। तो अगर ये भ्रम होता है तो इस तरह की चीजों को रोका नहीं जा सकता। आप ये सोचिए, प्रशासन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पंगु हो गया है इन उद्दंड लोगों के सामने। इन जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहे हैं। अब रही बात, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि ये गलत है, लेकिन मैं हैरान हूं राकेश त्रिपाठी जी कि कमलाकर जी को राम कुमार मिश्रा की याद नहीं आई बहराइच के। ये सिर्फ एक ही धर्म के लोगों की क्यों बात कर रहे हैं? बहराइच की याद क्यों नहीं आ रही है? राम मिश्रा की याद क्यों नहीं आ रही है? राकेश त्रिपाठी जी, नाविका जी बात पूरी होने दीजिए, नाविका जी बात पूरी होने दीजिए। कमलाकर त्रिपाठी हो या आपकी बात आज से लेकर अगले साल इसी तारीख तक पूरी नहीं होगी। कुटिलता के साथ ये आपका डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, नया है बिल्कुल। या वारिस पठान को देखिए कितनी कुटिलता के साथ। अरे सुनिए कमलाकर जी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा चलिए 20 सेकंड और 20 सेकंड में जो कहना है कहिए। कमलाकर त्रिपाठी जी 20 सेकंड। नाम पर यह है कि यह हिंदुस्तान है जहां रसखान कहता है कि मानुष हो तो बसो ब्रज के ग्वालन।
ये नाम पर ये है कि तो जो मुस्लिम आतंकवादियों, मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ वो नाम क्यों बदल दिया भाई? आप कन्नौज से लाते हैं, क्यों नहीं उस पर भी जो है वो पवित्रता के नाम पर जो है आप नाम लिखवाते हैं? नहीं तो इस देश के जितने शहर, इस देश के जितने शहर और कस्बे थे, उसका नामकरण क्यों बदल दिया गया इस्लामिक रूल आने के बाद? यदि नाम में कुछ भी नहीं होता तो फिर क्यों बदल दिया गया है? तो फिर कमलाकर त्रिपाठी जी, आपको नहीं, कमलाकर त्रिपाठी जी क्यों